ओम वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम पाठ करेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा का, साथ ही हम जानेंगे इसकी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और हम जानेंगे व्रत से जुड़े कुछ खास नियम। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले हम जानेंगे अपरा एकादशी व्रत कथा का महात्म्य, जिसे कि धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। फिर इसके बाद पाठ करेंगे इसकी व्रत कथा का। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसका महात्म्य क्या है। सो हे कृपा निधान, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी को अचला एकादशी या फिर अपरा एकादशी दो नामों से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना या फिर झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक को जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने मात्र से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए ये सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्यों को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके छोटे भाई का नाम था वज्रध्वज, जो कि बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ही द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात में अपने बड़े भाई की हत्या करके एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। तभी उस प्रेत ने उनको देखा और वो प्रेत उनको परेशान करने लगा। तभी ऋषि ने अपने तपोबल से प्रेत के उत्पात का कारण समझा और उन ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ के नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। उन दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य फल उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए तुमसे कही है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसी के साथ यह व्रत कथा संपूर्ण होती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब जाने इसकी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ दें।
इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें। माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें, माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें। उन्हें खीर, ऋतु फल, मिठाइयों का भोग लगाएं। एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। ज़रूरतमंदों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य दें। अंत में आरती करके सभी में प्रसाद बांटें। पंचांग के अनुसार अपरा एकादशी की शुरुआत होगी 22 मई को रात 1:12 से और इसका समापन होगा 23 मई को रात 11:30 बजे। साथ ही इस दिन आयुष्मान योग, प्रीति योग का भी शुभ संयोग बना हुआ है, इसीलिए इस दिन पूजा पाठ करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही इस दिन शुक्रवार होने के कारण माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की उपासना एक साथ करने से आपको दोहरा लाभ मिलेगा। एकादशी व्रत में कुछ खास नियमों का ध्यान रखा जाता है, वरना आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ नियम। एकादशी व्रत में आपको दशमी तिथि और एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वालों के साथ साथ घर के बाकी सदस्यों को भी इन 2 दिन चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। चावल के अलावा एकादशी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन सभी से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। साथ ही एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। आप एकादशी व्रत में तुलसी के पत्ते एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लें। ऐसी मान्यता है कि एकादशी के दिन माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन ये सभी कार्य करने से तुलसी माता के व्रत में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में आप तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान श्री हरि का भोग अधूरा माना जाता है। इसके लिए आप एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर गमले के नीचे गिरे हुए पत्ते आप इस दिन ले सकते हैं। एकादशी व्रत के दौरान आपको गुस्सा करने से बचना चाहिए, किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। अपने मन में आप नकारात्मक सोच ना आने दें। किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक विचार अपने मन में न लाएं। एकादशी व्रत का पारण भी शुभ समय में ही करें। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि पर किया जाता है। अगर आप एकादशी व्रत के दौरान इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इससे आपको व्रत का पूरा फल मिल सकता है। अब जाने एकादशी के दिन माता तुलसी के कुछ खास उपाय। मान्यता है एकादशी के अवसर पर माता तुलसी की पूजा और तुलसी से जुड़े उपाय करने से साधक की किस्मत चमक सकती है। साथ ही धन के देवी माता लक्ष्मी की कृपा से धन लाभ के योग बनते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी पर माता तुलसी से जुड़े कुछ खास उपाय। आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए अपरा एकादशी का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद माता तुलसी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। इसके बाद सूखी हुई तुलसी की जड़ को पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है, साथ ही धन के योग बनते हैं। एकादशी के दिन माता तुलसी के पास देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं। माँ तुलसी से जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें और माता को लाल चुनरी अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस उपाय को करने से घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके साथ ही एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि भोग में तुलसी के पत्ते शामिल न करने से भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन याद रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। आप दशमी तिथि को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। अब जाने माता तुलसी के मंत्र। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वमेव नमोस्तुते। बोले भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। हर हर महादेव।